दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हमने यहाँ पर तद्भव तत्सम की एक बहुत ही बेहतरीन आपकी ये ट्रिक आपकी है, जिसमें से किसी भी शब्द को देखकर आप तुरंत बता सकते हो कि ये तद्भव है या तत्सम है। वीडियो को यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देखिएगा, नोट्स भी बनाइएगा। साथ में इसी YouTube चैनल पर रात को 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी कराया जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो रात को 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट होता है। उससे आपकी हिंदी और भी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तद्भव तत्सम में। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करिए, दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तत्सम शब्द की जो ट्रिक है वो क्या है, शब्दों का ही खेल है। जैसे कि एक ये शब्द दिया गया है ऋषि, श्र, है ना, व, सा, छ, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो आपको तत्सम शब्द में ही होते हैं। इतना आपने नॉर्मल हर जगह पढ़ा होगा, इतना शब्द आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग पहचान नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जो थ्योरी है पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको टेस्ट पेपर जैसा होगा उसको भी कराएंगे। आप अभी तुरंत देखकर ही बता सकते हो कि नहीं ये तत्सम है या तद्भव है। तो चलिए यहाँ पर देखो, तत्सम शब्दों की पहचान हेतु सामान्य नियम। पहला क्या है कि संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में जो आए हुए शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हुए जो शब्द होते हैं, जैसे भक्ति, कुशल, विद्या, ज्ञान, पुस्तक, और ये आपके शब्द आपके हैं। हर एक शब्दों में कहीं ना कहीं जो शब्द हमने दिखाया था उसमें से कुछ ना कुछ शब्द आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये शब्द आपका रूल भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, पाली प्राकृत अपभ्रंश से होकर आने वाले शब्द जैसे अचल हो गया, अचला, कुसुम, दंड, जंतु, ये भी क्या आपके हैं, आपके तत्सम हो गए। अब यहाँ पर देखिए, जिस भी अभी कोई भी शब्द हो जिसमें आपका ये शब्द मिले, हमेशा तत्सम शब्द ही होगा। यहाँ पर अगर ये होता है तो भी क्या होगा, तत्सम शब्द ही होगा। वह शब्द आता है तो भी क्या होगा, आपका तत्सम शब्द ही होगा। यहाँ पर सा शब्द आता है तो भी क्या होगा, तत्सम ही होगा। ये सा होता है तो भी तत्सम होगा। अगर छा होता है तो भी क्या होगा, ये तत्सम ही होगा। यहाँ पर एक शब्द और होता है कि तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। रा मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिएगा ग्रह लिख दिया गया, तो ये जो आपका रा है ना, यह तो ऊपर वाला भी रा होता है और एक इस प्रकार से भी यहाँ पर लगा होता है। ऐसे अगर आपको रा मिल जाते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा वहाँ पर भी तत्सम ही होगा। यहाँ पर जो आपकी बिंदी होती है, अनुसार अनुस्वर होता है, ये वाली बिंदी है ना, ये वाली बात नहीं कह रहे हैं, इसकी बात हो रही है, इसकी बात नहीं है। तो ये वाला अगर अंक की बिंदी जो आपकी जिसे बोलते हैं अनुसार, ये भी हमेशा आपको तत्सम में ही देखने को मिलेगा। और कोई भी ट्रिक आपकी होती है दोस्तों 99.9% तो होती है, लेकिन 0.1% कभी कभी ऐसा होता है अपवाद में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक और रूल आपको देखना है कि जैसे अति है, अधि है, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उप, दु, नि, परा, प्रति, है ना, प्रा, प्रति, बहु, वि, सम, सा, सु इत्यादि प्रत्ययों से प्रारंभ होने वाले जो शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं, तत्सम में ही आते हैं। इतने शब्द आपने पढ़ लिया हो गया तो कहीं ना कहीं सब चीजें आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर तद्भव शब्दों को पहचाने जाए तो कैसे पहचानेंगे, ये वाला जो सा वर्ण होता है इसका प्रयोग हमेशा क्या होता है, प्रायः, प्रायः दिया है तद्भव में होता है। प्रायः मतलब होता है वही 99.9 तो सही होगा, लेकिन 0.1 नहीं सही होगा। अगला है ये जो आपका चांद की बिंदी, ये आपका हमेशा मिलेगा, इसका प्रयोग हमेशा क्या होता है, आपके तद्भव में ही होता है। यहाँ पर अगर आपको खा मिल जाए या तो ये छा मिल जाए तो ये प्रायः क्या होते हैं, तद्भव शब्दों में ही प्रयोग होते हैं। अगला है हिंदी की विभिन्न बोलियां जो होती हैं दोस्तों, ये आपके तद्भव ही होते हैं। याद रखिए कि हिंदी की जो प्रायः बोलियां होती हैं ये भी क्या होते हैं, तद्भव में ही होते हैं। दूसरी बात, अगर देखा जाए बा से शुरू होने वाले जो भी आपके शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, वर्ण वो आपके तद्भव में ही होते हैं। और के, दु, नी, पर से शुरू होने वाले प्रायः जो शब्द होते हैं वो आपके तद्भव होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पढ़ा जाता है, कभी कभी आपने पढ़ा होगा अर्ध तत्सम क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आन जो आपका है ये आपका तद्भव है और आज्ञा जो आपका है तत्सम है। और इन दोनों को बीच का जो होता है, अर्थात ये ना ही हिंदी में होगा ना ही आपके संस्कृत में होगा, ये आपके बीच में जो होता है उसे हो जाएगा अर्ध तत्सम। तो दोस्तों यहाँ पर तद्भव में आन होता है और तत्सम में आज्ञा होता है, और यही अर्ध तत्सम में क्या होता है, आज्ञा। इस प्रकार से लिखते हैं। बच्चा जो आपका दोस्तों ये आपका तद्भव है, लेकिन वत्स जो आपका दिया है तत्सम है, लेकिन अर्ध तत्सम में क्या होता है, बच्च होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया गया आग, तो आग दोस्तों ये क्या है, तद्भव है, अग्नि तत्सम है, और अगिन जो आपका है ये क्या हो जाएगा, अर्ध तत्सम हो जाएगा। काज है ना, और कार्य, कार्य तत्सम है, काज आपका तद्भव है, कारज जो आपका है अर्ध तत्सम बनेगा। वहीं पर देखो दोस्तों जो होता है अक्षर, ये तत्सम है। यहाँ पर आखर या अख ये आपके तद्भव है, लेकिन जो ये अक्षर आपका है ये अर्ध तत्सम में होता है। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे पॉइंट में, जो कि नियम से आपको पढ़ना है,
इसके बाद यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखना है। नियम नंबर 1 यहाँ पर दिया है, छा का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है, जो कि संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे क्षति, छत्री, नक्षत्र, क्षीण, शिक्षक, लक्ष्य। हर एक में देखो आपको छा मिल रहा होगा, और ये जहाँ मिल जाए तो आपको तत्सम ही बताना है। दूसरे पॉइंट में आते हैं कि प्रायः तत्सम में वह वर्ण तद्भव में बा हो जाता है, अर्थात तत्सम में दोस्तों वह होता है, लेकिन तद्भव में वही शब्द क्या हो जाता है, बा बन जाता है। जैसे पूछेगा कि वड़ी का तद्भव क्या होगा, तो बनिया होगा, तो वह है तत्सम में और बा है आपके तद्भव में। वर्षा दिया है, वह है आपके तत्सम में, बा हो गया आपके तद्भव में। वक मतलब बगुला होता है, तो बा हो गया आपके तद्भव में। वर यात्रा दोस्तों तत्सम है, लेकिन बारात जो आपका बा शब्द है आपका ये तद्भव में है। यहाँ पर विवाह हो गया, वानर हो गया, विद्युत हो गया, तो ये तत्सम आपके हैं, लेकिन ये क्या है आपके तद्भव में है। उम्मीद है कि आपको बा से आने वाली जो शब्द हैं, वा से आने वाले शब्द हैं, छा से आने वाले शब्द आपको कंप्लीट हो गए होंगे। अब आते हैं नियम नंबर दूसरे में, प्राय जिन तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है उनके तद्भव में सा हो जाता है। मतलब ये समझ में आया कि ये आपका होगा तत्सम में होगा, तो दोस्तों ये वाला सा जो होगा वो आपके तद्भव में होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए श्यामल है, क्या है, श्यामल है, तो इसका तत्सम में क्या हो जाता है, सांवला होता है। तो ये सा का परिवर्तन देखिए किस सा में हो गया, इस सा में हो गया। सु को आपका तत्सम है, लेकिन सुआ जो आपका है ये तद्भव है। सुन झुंड दिया है, तो झा आपको यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको कह सकते हैं तत्सम है, लेकिन सुंड देख सकते हो यहाँ पर चांद की बिंदी है, तो तद्भव आपका हो जाएगा स्वसुर। स्वसुर में दोस्तों ये सा आपका तत्सम है और ये सा क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो स्वसुर का होता है ससुर होता है। साक, तो साक का दोस्तों साग होता है। तो अब आप समझ गए कि ये सा आता है तो आपका यहाँ पर तत्सम होगा, और ये सा आता है तो आपका तद्भव होगा। यहाँ पर आगे आते हैं, रूल नंबर 4 दिया गया है कि ये वाला जो आपका दिया गया है इसका प्रयोग हमेशा क्या होता है, तत्सम शब्दों में होता है। जैसे दिया गया है श्रृंगार, तो श्रृंगार का दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर श्रृंगार हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रत दिया है, देखो नीचे लगा है ना ऋषि, तो इसका गे हो जाएगा। भ्रात में देखो ये नीचे लगा है, ये ताज लगा है, तो भारे भावी भावी हो जाएगा। मृतिका में दोस्तों ये लगा है, तो ये क्या, मिट्टी। मतलब ये समझ में आ गया कि अगर ये सरा आपको मिल जाए, कौन सा, ये वाला सरा मिल जाए, तो आपको तत्सम ही बताना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला सा था, तो आपके तद्भव में आपका आ गया है। नियम नंबर 5 दिया गया है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कर्पूर दोस्तों दिया गया है, कर्पूर, तो कर्पूरा है ना, संस्कृत में है, और हिंदी में क्या है, कर्पूर है। यहाँ पर ज्येष्ठा दिया है और यहाँ पर ज्येष्ठ दिया है। दोस्तों यहाँ पर जब ये कभी ऑप्शन में ना हो तब ये आपके तत्सम में आएंगे, क्योंकि कर्पूर में रा लगा हुआ है और यहाँ भी सा लगा है। मैंने बताया था कि कोई भी दुनिया की कोई भी ट्रिक होती है वो 99.9% सही होती है, लेकिन 0.1% नहीं सही होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपवाद में आपको मिल गया। अब आप कहोगे सर जी आपने बताया था रा जिसमें होता है वो तत्सम में होता है, लेकिन यही 1 2 3 शब्द आपके हैं जो क्या होते हैं, ऑप्शन के अनुसार सही होता है। जैसे आपके ऑप्शन में यहाँ पर दिया होता कर्पूर, फिर दिया हो गया होता कपूर, क्या दिया होता, कपूर, लेकिन ये ना दिया होता, तब आप कर्पूर को सही करते कि नहीं करते, करते ना। तो ये जो आपका शब्द है ये ऑप्शन के अनुसार देखा जाता है, दोनों साथ में होंगे तो इसको सही करेंगे, और ये सही नहीं होगा तो इसको तत्सम कर देंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। अब देखो यहाँ पर जो भी रूल थे हमने आपको बताया, अब इन्हीं रूल से संबंधित जितने भी आपके पॉइंट हैं उनको यहाँ पर क्रम से देखेंगे। जैसे क्या होता है, अनुस्वार और अनुनासिक युक्त शब्दों में तत्सम तद्भव। देखिए अनुस्वार क्या हो गया, अंक की बिंदी हो गई, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो अनुनासिक आपका है वो आपका हो गया चांद की बिंदी हो गई। दोस्तों यहाँ पर देखिए अंग रक्षक, दूसरी बात यहाँ पर अंग में अंक की बिंदी भी है और यहाँ पर चांद की बिंदी है, इससे भी पता चल गया ये तत्सम है और ये तद्भव है। दूसरा यहाँ पर देखिए छा दिया गया है, ये तत्सम है, और खा दिया है ये आपका तद्भव है। दोस्तों यहाँ पर आधा सा दिया है, ये तत्सम आपका है, और इसमें तो है नहीं है चांद की बिंदी, तो भी आपका है ना। तो यहाँ से भी परिवर्तन आप समझ सकते हैं कि एक शब्द से कई प्रकार से निकाल सकते हैं। अग्निष्ठिका का अंगीठी होता है, अंगुष्ठ में देखिए आधा सा है, अंगुष्ठिका में भी आपका आधा सा है, अंग पोछा में भी आपका है, ये रा भी लगा हुआ है, और यहाँ पर इसी का तद्भव आपके सामने लिखा हुआ है। तो समझ गए होंगे, अंक की बिंदी हो या अच्छा दिया गया हो या आधा सा दिया गया हो या रा लगा हो, तो इसमें में आपका आता है दोस्तों तत्सम में, ठीक है। और जो आपका जैसे वंश लिखा है, यहाँ पर बांस लिखा है, तो वंश क्या होगा आपका तत्सम, और बांस क्या हो जाएगा तद्भव, और चांद की बिंदी है तो ऑलरेडी ये आपका तद्भव ही होगा। आगे आते हैं ऋषि की मात्रा युक्त तत्सम तद्भव, उनके यहाँ पर बताना है। जैसे देखो यहाँ पर ऋषि की मात्रा में देखो यहाँ पर क्या है, आधा सा है, उससे तो पता चल ही रहा है, साथ में दोस्तों यहाँ पर ये लगा हुआ है,
और ये लगा है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये तत्सम है और इसका क्या हो जाता है, उष्ट होता है। अमृत दोस्तों ये तत्सम है और अमी जो दिया है, और ये अमी और अमी ये एक प्रकार इनकी पर्यायवाची है, लेकिन है क्या, ये तद्भव आपके हैं। काफी लोग इसमें भी डाउट हो जाते हैं और गड़बड़ी कर देते हैं। अगला इद्रस दोस्तों यहाँ पर देखो लगा है, ये आपका तत्सम है। इद्रस मतलब होता है ऐसा। कृत्यग्रह मतलब कचहरी। काष्ठग्रह मतलब कटहरा। गृध्र मतलब गीध। ग्रह मतलब घर। घृत मतलब घी। तो सब में दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं ये शब्द आपको मिल रहे हैं, तो समझ लीजिएगा ये तत्सम आपके हैं। अगले पॉइंट में आते हैं कि रा की मात्रा युक्त तत्सम शब्द उनके तद्भव शब्द आपका दिया है। मतलब जैसे होता है शर्करा, ये रा बुढ़ा है, ये शक्कर हो गया, ठीक है। अब एक चीज हमने आपको बताया था कि जरूरी नहीं होता है कि 100% ट्रिक आपकी फॉलो हो, 0.1% गड़बड़ होता है। जैसे कि अभी हमने बताया था ये सा का प्रयोग किस में होता है, तत्सम में, लेकिन अब भैया ये शक्कर आ गई, अब क्या करोगे, गोली तुम्हारा नहीं दोगे, है ना। सब लोग बोलते हैं, लेकिन हमने बता देता है कि दुनिया की चाहे मैथ में हो, चाहे रीजनिंग में हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसका वीक पॉइंट होता है। 0.1% वो ट्रिक हो सकता है किसी में लागू ना हो, तो वो चीज़ हम आपको जरूर बता देते हैं। तो दोस्तों जैसे इसमें लागू नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है, तो इसको तो याद रख लीजिएगा। अब एक या दो मिलेंगे, सब तो मिलेंगे नहीं। अगला दिया गया है यहाँ पर मंथज। मंथज का होता है मक्खन दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपका ये शब्द आपका हो गया मृक्षण दिया गया है। मृक्षण दिया गया है, ये माखन होता है। छा दिया है तो तत्सम है, और खा हो गया तो क्या हो गया, तद्भव हो गया। यहाँ पर देखिए रा लगा है नीचे की ओर, तो यहाँ पर क्या होगा, भ्रू। भ्रू मतलब यहाँ पर भाव हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए चतुर्दश ये लगा हुआ है, यहाँ पर 14 है। चूर्ण चूना, चर्म चाम, चक्र चक्का। तो यहाँ पर इतने शब्द आपको देखने से पता चल रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये शब्द जो आपको है वो आपके तत्सम में ही आपका आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वा युक्त जो आपकी तत्सम तद्भव शब्द, जैसे ये छा है तो भैया आप जानते हैं आपके तत्सम में आएगा, और अगर खा में आता है दोस्तों वो क्या होगा, तद्भव होगा। इतना तो आप जानते हैं कि अगर ये वर्ण होता है तो तत्सम है, खा होगा तो आपका तद्भव होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है अच्छावट, और फोकस किस पर किया गया है, वा वाले पे किया गया, किस पे, वा पे किया गया है। तो अच्छावट वा दिया गया है, तो यहाँ पर हो गया अखाड़ा। अवश्याय हुआ दिया है, हुआ दिया है। अवल दिया है, युवान दिया गया है। मतलब हर एक शब्दों में आपको दोस्तों हुआ जरूर दिया गया है, और हुआ दिया गया दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, ये आपके तत्सम है ना, और इधर आपका जो आएगा वो तद्भव होगा। लेकिन अभी हमने आपको बताया क्या, अभी बताया कि हुआ यहाँ भी है और हुआ यहाँ भी है और हुआ यहाँ भी है, तो क्या इसको भी बोल दोगे क्या, नहीं। लेकिन एक शब्द तो आप लोग जानते हैं, युवा शब्द एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसा एक सुटेबल शब्द लगता है, लेकिन जवान, तो जवान में तो नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये तलवार जो आपकी है, तो तलवार आपका तद्भव होगा, लेकिन तरवार जो आपकी है वो आपकी तत्सम होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है पल्लव, वह शब्द दिया गया है पल्ला। प्रभुत्व तो दिया गया है पहुंच। वानर, वक, वत्स, वर यात्रा, जो भी हमने पढ़ाया वा का बा हो जाता है, वा का बा हो जाता है, वा का बा हो जाता है। तो ये चीजें भी आपको कन्फर्म हुई। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में, अगर ये शब्द आपको मिल जाए श्रायुक्त वाले तो वो तत्सम होंगे, और इनके जो तद्भव बनेंगे वो क्या बनेंगे, जैसे श्रेष्ठी दिया है, आधा सा आपको लगा है, दूसरा एक शब्द ये भी है, दोनों चीज निकाल सकते हैं, सेट हो जाएगा। सेम है, आप देखिए तत्सम है, सीढ़ी होगा। श्रावण दिया है, सावन दिया है, ये आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। अश्रु दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आंसू हो गया। तो दोस्तों ये शब्द आपको मिलता है तो हमेशा क्या होते हैं, ये आपके तत्सम होते हैं। ये चीज हम आपको दिखाते हैं ताकि इसका मतलब आप लोग जानो, समझ रहे ना। इसको तो हम पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं, नहीं तो रूल तो हम आपको यही पढ़ा रहे हैं ना कि रूल क्या होते हैं, रूल तो आपको यही पढ़ा रहे हैं। बस ये श्रेष्ठी मतलब होता क्या है, सेंट होता है। श्रेठी मतलब होता है सीढ़ी होता है। अश्रु मतलब आंसू होता है ना। यहाँ पर दिया है समश्रु, समश्रु होता है, ये तत्सम में पढ़ते हैं, लेकिन तद्भव में से मुझ कहते हैं, है ना। स्लग जो दिया गया है इसको सिंह कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज आपने देखा। आगे बढ़िए, अगला आपसे दिया गया है यहाँ पर छा वर्ड। दोस्तों जहां भी छा मिल जाए वो आपका तत्सम हो जाएगा। ये चीजें हमने देखो पढ़ा दिया स्टार्टिंग में, लेकिन ज्यादा आपको जब शब्द दिखाएंगे तो ये चीज आपको ज्यादा कन्फर्म हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए छा दिया गया है, तो छा का परिवर्तन यहाँ पर खा में होता है। ये तो आपको क्या करना है, नोट कर लीजिएगा, एक रूल होता है, लेकिन 100% नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विक्षोभ दिया है तो यहाँ पर ये हो गया क्या, नहीं। लेकिन हमने बताया था कि खा हो सकता है या तो आपका छा हो सकता है, ये रूल हमने स्टार्टिंग में बता भी दिया था। अच्छी का आंख होता है, तो अच्छी का आंख हो गया। कुछ ये कोक होता है। क्षीर का खीर होता है। विक्षोभ का विक्षोभ होता है। अक्षत का अक्षत होता है। छत्री का खत्री होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द और आ गया कि जो ता शब्द होता है, ता, ये आपको तद्भव मिलेगा, तद्भव में ज्यादा मिलेगा, लेकिन त्रा शब्द जो होता है वो आपके तत्सम में मिलेगा। लेकिन ये देखो रूल यहाँ से फिर से हट रहा है, ये रूल यहाँ से हट रहा है, लेकिन यहाँ पर खा लगा हुआ है, और खा लगा है तो दोस्तों आप क्या कहेंगे कि ये तद्भव में है, लेकिन ये आपका तत्सम में है। तो कहीं ना कहीं ये शब्द जरूर होगा कि उसका तद्भव में दूसरा जो वर्ण होगा वो कहीं ना कहीं आपके तद्भव की ओर इंगित कर रहा होगा।
आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है सा, जो आपके ये वर्ण होते हैं इनसे संबंधित तो आपके तत्सम और उनके आपके तद्भव। देखिए यहाँ पर सोडस, सोडस मतलब होता है 16, संड मतलब होता है सांड, भ्रष्टिका मतलब होता है भट्ठी, यहाँ पर विषण मतलब होता है पिसन, पाषाण मतलब होता है पाहन। तो देखिए ये सा आपको ज़्यादा मिल रहे हैं और जहाँ भी आपको मिल रहे हैं वो आपका तत्सम होता है। और इन तत्सम शब्दों का जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं वो ये शब्द आपके हैं। अगर आपसे पूछे कि ज्येष्ठ मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे जेठ होता है। षष्ठक मतलब होता है छक्का होता है ना, ये सिक्स मारने वाला है दोस्तों। मुष्टिक, मुष्टिक में मतलब मूठ होता है, यहाँ पर सा हो गया। पिष्टिका मतलब पीठी हो गया, निष्ठुर निठुर हो गया, दृष्टा मतलब डाढ़ हो गई, दृष्ट मतलब ढीठ हो गया। तो सब में कहीं ना कहीं सा है, तो ये पता चल गया सा अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग तत्सम की ओर जाएंगे। अब यहाँ पर देखो दिया गया है ये वाला सा अगर आता है तो भी तत्सम में आपका आएगा और इनके तद्भव इनमें से क्या होंगे दोस्तों? आश्चर्य, आशा, आशीष, कीदृश, चतुर्शीत, तो इनमें से आप देख सकते हैं सब में क्या है सा है। जैसे आश्चर्य को अचरज हो गया, आशा का आस हो गया, आशीष को आशीष हो गया, कीदृश को कैसा हो गया, चतुर्शीत को यहाँ पर 84 हो गया, शून्य का शून्य हो गया या शून्य हो गया, संकट के यहाँ पर छकड़ा हो गया, तिरसठ का तिरछा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा फोकस आपकी किस पर हुआ है? इन पर हुआ है कि ऐसे शब्द आपको दिखाई पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप तत्सम पर जाएंगे। यहाँ पर जब आप टेस्ट लगाओगे ना तो आपको मजा आएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर तद्भव दिया गया है, यहाँ पर तत्सम दिया गया है। अब इनको पढ़ लीजिए तो थोड़ा सा और कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पाक होता है पाक, तो पाक का दोस्तों होता है तत्सम पक्ष, तो खा का परिवर्तन छा में हो गया। जामुन दिया है दोस्तों, इसका होता है जम्बू। बच्चा का होता है वत्स, यहाँ पर बा है यहाँ पर वाह है। यहाँ पर देखो ईख का होता है इच्छु, तो खा आपका क्या हो गया? खा हो गया तद्भव, इच्छ हो गया आपका तत्सम। भैंस दिया है, भैंस का होता है महिष, तो ये आपका सा दिया है, ये आपके तत्सम में है। गोबर, गोबर क्या हो जाएगा आपका? गो में, कहीं ना कहीं बा जो आपका है वो आपके तद्भव में ही आपका आ रहा है। यहाँ पर देखो ऊंट दिया है, चांद की बिंदी, ये तद्भव है, यहाँ पर उष्ट हो जाएगा जो कि तत्सम हो जाएगा। यहाँ पर नोन, नोन होता है लवण होता है अर्थात नमक होता है। बाती का होता है वर्तिका, यहाँ पर बा का वह हो जाएगा। भभूत जो है विभूत होता है, विभूत क्या हो गया? तत्सम हो गया। कपड़ा का करपट होता है नेह, और यहाँ पर होता है स्नेह होता है। आधा सा मिला है ये आपका तत्सम हो जाएगा, आधा सा मिला है ये आपका तत्सम हो जाएगा, आधा सा मिला है आपका तत्सम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं मोती, तो मोती तद्भव है लेकिन मोतिक्त जो आपका तत्सम है। अखरोट का अछोट होता है, खा का दोस्तों यहाँ पर छा हो गया है। ढीठ का दृष्ट होता है, ये आपका लगा हुआ है, आधा सा भी लगा हुआ है। अटारी में अट्टालिका, कहीं ना कहीं आधा अक्षर यहाँ भी लगा हुआ है, आधा देखिए ब्रा लगा हुआ है। तो यहाँ पर शब्द आपको देखने से मिला कि लगभग जो भी आप शब्द देख लेंगे इतना तो है। 1000 अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप कम से कम 980 क्वेश्चन आप लोग सही कर लोगे। और 980 क्वेश्चन सही कर लोगे तो एग्जाम में दोस्तों 980 नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में घूम फिरा के 50 से 100 क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार वही पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इतने ढेर सारे क्वेश्चन आपने पढ़ा और पढ़ने से आपको तैयारी हो गई। अब अगर आप टेस्ट इसका लगाएंगे तो आप 100% यहाँ पर है कि आप लोग 99.9 नंबर लेकर जरूर आएंगे। तो बस दोस्तों यही ट्रिक थी, यही इसका बेस था। और जो अपवाद में थे वो भी बताया, और ये भी बताया कि दुनिया में कोई भी ट्रिक 100% सही नहीं होती है। लोग कहते हैं कि 100%, लेकिन हम मानते हैं कि हिंदी में हो या कोई भी हो 100% फॉलो नहीं होती है। 0.1% कहीं ना कहीं वो अपवाद में एक आधे मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर हिंदी साहित्य भी पढ़ना है, ये आपको कह सकते हैं जैसे आपका रस छंद अलंकार है, इनके भी वीडियो आपके बेसिक के पढ़े हैं, उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।